नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभि मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखीसराय से बड़ी खबर आ रही है, जहां छोटी दरगाह के 2 घरों में छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान पशुओं की हड्डी और उनके चमड़े बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छोटी दरगाह के 2 घर में छापेमारी के दौरान पशुओं की हड्डी और चमड़ा बरामद हुआ। हड्डी और चमड़ा मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम, एसडीपीओ, एसडीएम और कई थाने की पुलिस अलर्ट हो गई है। सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया। पुलिस और एसएसबी के जवान मौके पर कैंप कर रहे हैं। 10 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही। लखीसराय प्रशासन का दावा है कि स्थिति फिलहाल सामान्य रखी गई है। दरगाह के पास मिली पशु की हड्डी और चमड़ा इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखीसराय से बता रहे हैं। किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, विवाद ना हो, इसके मद्देनजर वहां पर पुलिस की टीम को तैनात कर दिया गया है। पुलिस जवान को तैनात किया गया है। यहाँ पे तफ्तीश के बाद ये ज्ञात हुआ कि पूर्व से भी जो है अवैध रूप से चमड़े और हड्डियों के व्यापार को लेकर के कुछ शिकायत यहाँ से गई हुई थी, जो कि किसी समुदाय विशेष की नहीं थी, आम जनों की शिकायत थी। उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पे एफएसएल की टीम को बुलाया गया। जो भी सैंपल यहाँ पे थे, चाहे हड्डियों के हों या चमड़े के, सैंपल को कलेक्ट किया गया है। साथ ही यहाँ पे एहतियातन जो 12 लोग जो बाहर के थे, उनको सत्यापन के लिए और किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए जो है उन 12 लोगों को सत्यापन के लिए ले जाया गया। जो अवैध व्यापार चल रहा था, जिसके लिए कोई परमिट नहीं लिया गया था, उस संदर्भ में जो है 10 लोगों को निरुद्ध किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। एफआईआर दर्ज करने के बाद इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्थिति सामान्य है और प्रशासन का पूरा नियंत्रण है और हम लोगों ने जगह को देख लिया है। स्थिति शांतिपूर्ण है और फोर्स मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। लोगों से शांति बरतने की अपील की गई है और किसी प्रकार की अफवाह पर कोई ध्यान न दें। प्रशासन अपना काम कर रहा है और जो लोग भी अनैतिक और इलीगल काम करेंगे, उनके खिलाफ जो कानून की धाराएँ हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राकेश, इस वक्त क्या अपडेट है, वहां की क्या परिस्थिति है, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल बीती देर रात छापेमारी की गई थी और चमड़ा और हड्डी को बरामद किया गया था, उसके बाद से जिला प्रशासन का पूरा कुनबा अलर्ट पे है। सभी धार्मिक स्थलों पे एसएसबी के साथ जिला पुलिस बल की तैनाती की गई है और इस मामले में जो बड़ी अपडेट है कि 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है और लगातार सभी जो अवैध रूप से इस धंधे में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। हालांकि देखिए, छोटी दरगाह जो कि नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और स्थानीय लोग वहां जो बता रहे हैं कि काफी लंबे समय से इस तरह का जो है अवैध रूप से बिना कोई परमिट का इस तरह से गौ हत्या भी की जा रही थी और पशु का जो है यहाँ पे तस्करी भी किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है, जब स्थानीय लोगों ने 112 को यह सूचना दी, उसके बाद पुलिस हरकत में आई है। हालांकि अभी देखिए, खुद यहाँ पे जो है एसडीपीओ शिवम कुमार, एसडीएम चंदन कुमार, डीएम मिथिलेश मिश्र और काफी संख्या में पुलिस बल अब भी मौके पे मौजूद है और लोगों से, डीएम जो है खासकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि अफवाह की बातों में ना आए और शांति सद्भाव बनाए रखें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और ऐसे में पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी एक तस्वीर सामने आई है। पटना के गांधी मैदान में उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ अन्य नेतागण भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप गांधी मैदान से देख रहे हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, स्पीकर नंदकिशोर यादव साथ रहे। सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलने की अपील की है। और इधर दानापुर पहुंचे डिप्टी सीएम ने भी बापू को नमन किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि आज 2 अक्टूबर की तारीख है और पूरे देश भर में बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। इस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे।
गांधी के स्वच्छता अभियान को याद दिलाते हुए लोगों को स्वच्छता और शांति का संदेश दिया गया। 15 दिनों से स्वच्छता अभियान के साथ साथ सदस्यता अभियान भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, लेकिन इस गौरवशाली इतिहास को फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्थापित किया है। स्वच्छता एक संकल्प है और आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर एक आम व्यक्ति तक इसमें जुड़ा हुआ है। और इन दिनों पूरा बिहार बाढ़ के दंश को झेल रहा है और इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एरियल सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही साथ सेना के जवान ने भी अब कमान संभाल ली है। जगह जगह पर लोगों तक राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं, पहुंचाए जा रहे हैं। उनके बीच राहत सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों तक ये मदद पहुंचाई जा रही है। बाढ़ के बीच वायुसेना ने कैसे मोर्चा संभाल रखा है, उसकी तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ प्रभावित इलाके में लोगों को फूड पैकेट्स बांटे जा रहे हैं। वायुसेना ने बाढ़ पीड़ितों के बीच करीब 2000 फूड पैकेट बांटे हैं और आगे की मदद के लिए तैयारियां की जा रही है। डीएम ने बताया कि सीएम के निर्देश पर बिना रुके जिले के मुख्यालय में दिन रात फूड पैकेट तैयार किए जा रहे हैं, जिसके बाद फूड पैकेट को तैयार करके वायुसेना केंद्र भेजा जाता है, जहां सेना के जवान इस फूड पैकेट को लेकर बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर एयर ड्रॉप करते हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयरफोर्स स्टेशन दरभंगा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पहले इन फूड पैकेट्स को तैयार किया जाता है और उसके बाद इसे उस स्टेशन तक भेजा जाता है, यानी कि एयरफोर्स स्टेशन तक ये पहुंचता है, जिसके बाद सेना के तमाम जवान हेलीकॉप्टर पर सवार होकर इसे एयर ड्रॉप करते हैं, यानी कि हवा से इन फूड पैकेट्स को छोड़ा जाता है ताकि जो नीचे बैठे बाढ़ पीड़ित हैं उन तक ये पहुंच जाए और इसे पहुंचाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं सेना के जवान लगातार फूड पैकेट्स को ड्रॉप कर रहे हैं। हवाई मार्ग से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जाहिर सी बात है, पानी में घुसने के बाद हो सकता है कि खाने पीने की सामग्री खराब हो जाए या पहुंचने में देरी हो, इसलिए तुरंत ये सुविधा देने के लिए एयर ड्रॉपिंग की सुविधा को रखा गया है। जवानों को तैनात किया गया है ताकि वो एयर ड्रॉप करके फूड पैकेट्स को पहुंचा सके। हमेशा से ये रहा है कि बाढ़ पीड़ितों का राज्य के संसाधन पर पहला हक है। तो इस एक सेंटेंस में हम उस संवेदनशीलता को समझ सकते हैं जो राज्य की सरकार राज्य की जनता के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए महसूस करती है। और जिला प्रशासन उनके निर्देश में इस बात के लिए तत्पर है कि प्रत्येक बाढ़ पीड़ित से जल्द हम लोग SOP के हिसाब से हर संभव मदद पहुंचा सकें। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से बयान सामने आया है बाढ़ पीड़ितों को लेकर। उनका कहना है कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी बाढ़ पीड़ितों को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। लगातार वो हमसे अपडेट ले रहे हैं और आपको बता दें कि 655 करोड़ से भी ज्यादा पैसे की अनुमति केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को दी गई है। ये राशि दी गई है ताकि बाढ़ पीड़ितों तक मदद मुकम्मल तौर पर पहुंचाई जा सके। जिस प्रकार से बिहार की सरकार और माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार बिहार के बाढ़ के संबंध में जानकारी भी लेते रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद बिहार के बाढ़ को लेकर चिंतित रहे। माननीय गृह मंत्री जी भी लगातार बिहार में बाढ़ की स्थिति पर नज़र बनाए रखे रहे और राज्यों को हर प्रकार से सहायता दी जाए, इसके लिए उन्होंने हमेशा इस काम को राज्य सरकार के साथ लगातार संवाद कर सहयोग का उन्होंने हमेशा काम किया है। कहीं भी देश में बाढ़ आती है या कहीं भी तो हमारे यहाँ कोई आपदा आती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी काफ़ी चिंतित रहते हैं। बिहार को भी हर प्रकार से जो केंद्र सहायता कर सकती थी
वह सहायता उपलब्ध कराई है और आगे भी जो होगी सहायता की आवश्यकता वह केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। और बाढ़ प्रभावित सीतामढ़ी जिले में पिछले 3 दिनों से बाढ़ के अभिशाप को लोग झेलने को विवश हो गए हैं। हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं, लोग बेबस हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे को देखकर लोगों की आस जागृत हुई कि शायद उन तक कोई मदद पहुंच सके। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। बाढ़ में रहने वाले लोगों की जिंदगी क्या होती है, इसको अगर महसूस करना है तो आप चले आइए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। सीतामढ़ी की यह तस्वीर है। चारों तरफ देखिए इस वक्त बाढ़ का पानी फैला हुआ है और इसमें एक परिवार जो है अपनी झोपड़ी के आगे बैठा हुआ है। हम जब यहाँ पर पहुंचे तो हमें भी ये जो तस्वीर है वो चौंका गई और एक महिला है अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ बैठी हुई हैं। झोपड़ी है लेकिन इसमें नहीं बैठी हैं, ये बाहर में बैठी हुई हैं और इसी तरीके से ये रात भी काटी हैं और यहाँ पर लगातार बैठे। पानी की तेज धार है, यहाँ से गई नहीं है, ये यहीं पर सो जाती है रात में जी। आई बार सारा समाज कहे जे घरे जाना है, घर दुआर रहे ले तो यही जा रहे सब छोटे छोटे बच्चे कौन है? सब बच्चा सब पोती सब पुतो हम किए दारी मर गए, पोती सब। अच्छा, बहू मर गई है? मर गए। कब? ये आषाढ़ में। तो उनके ये बच्चे हैं? हाँ, बच्चा ओकरे है, टुगड़ी सब है। कितने बच्चे हैं उनके? ओकरे 7 गो बेटी है, एगो बचवा है। 8 लोग हैं? 8 लोग। और उन्हीं बहू के ये बच्चे हैं? हाँ। अब बेटा? बेटा 3 गो है, सब अलग। उनके पति कहाँ हैं? ओकर पति सब बेटा दोनों बहरा है ना, बाहर गए। बाहर कहाँ? बॉम्बे, दिल्ली में है ना। दिल्ली में? हाँ, वहाँ कमाते हैं? हाँ, वहाँ कमाए। कमाई के देह में दुख है, अपन इलाज करे कमा। तो आप झोपड़ी छोड़ के क्यों नहीं जा रही हैं? न जाए, हमारे रह के व्यवस्था न है, मालिको मैं न रह के व्यवस्था, बहुत दिक्कत में छी। पति आपके नहीं है? पति है। तो कहाँ है? पति गेल गुजरा ना काम धंधा करे, ना काम करे। मिला है खाने के लिए? कुछ ना, कुछ ना। तो रात में इसी चौकी पर सो जाती हैं? ठीक आई जान, सारा समाज से पता लगा जाओ जे हम ऐसे रहे। कहीं छोड़ के जाती नहीं? ना। झोपड़ी के अंदर क्यों नहीं जाती हैं? ना, गिरे के डर है। अच्छा, कभी भी गिर जाएगा झोपड़ी? हाँ, गिरे के डर है। गोर हल बहुते के लिए न टपे छी, चौकी निकाल के सुते छी हम। जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए प्रशासन को पहल करनी चाहिए थी, कुछ न कुछ इन्हें प्रशासन की तरफ से सहायता की जरूरत है। ऐसे जो बेसहारा लोग हैं, गरीब लोग हैं, आखिर उनकी सुध कौन लेगा, एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन मनी चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और अगली खबर आपको पूर्णिया से बताएं, जहां 22 प्रखंड में अभी भी कोसी और महानंदा पानी का जलस्तर भले ही कम हो गया हो, लेकिन बावजूद उसके कुछ पंचायतों, कुछ गांव में अभी भी पानी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी को पटरी पर वापस लेकर आएं, लेकिन हालात वैसे अभी नहीं बन पा रहे हैं। सैलाब आ गया, इस पर घर में पानी घुस गया और सरकारी कोई व्यवस्था कुछ नहीं मिला। सब आदमी, कोई आदमी रोड पे है, कोई कहीं है, भटक रहा है। और मोतिहारी के संग्रामपुर प्रखंड के कई गांव अभी भी बाढ़ से प्रभावित है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से लगातार राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन बावजूद कई लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। साथ ही साथ जानकारी ये भी सामने आई है कि लोग खुद को और पशु को बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों ने सरकार से भूमि उपलब्ध कराने की मांग की है और राहत के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप लगा दिया। बाढ़ पीड़ितों ने से बातचीत की है संवाददाता अवनीश सिंह ने। नेपाल में हुई बारिश से पूर्वी चंपारण में भी तबाही देखने को मिल रही है और ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं ये संग्रामपुर प्रखंड की तस्वीर है और यहीं पर कई पंचायत है, पुछड़िया के साथ साथ कई पंचायत है जो बाढ़ से प्रभावित है और तमाम जो बाढ़ पीड़ित है वो बांध पर उन्होंने आश्रय लिया है और बच्चे हो, मवेशी हो, सभी को लेकर जो है वो बांध पर रहने को मजबूर है। जिला प्रशासन के द्वारा चूरा, मीठा और खाना की व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन अन्य व्यवस्था जो है वो इन लोगों को नहीं मिल पाई है और लगातार हर साल ये लोग बाढ़ की त्रासदी से ये लोग परेशान रहते हैं। ये सुविधा लौकता एथी के सेमर के पाता तो भैंसी ना खाई, सेमर के पाता तो आदमी ना खाई, तो ओकर तो कम से कम सुविधा करे के चाही। ये खातिर सरकार कोनो ओकर आंख मुना नहीं खेन गल, ओकरा जरूर लौकता। आज से ना 15-20 साल पहले से लौकता। कोई अधिकारी आए रहे कि ना आप लोगों के पास? बहुत अधिकारी पर आवेला लोग, अधिकारी ना हम बताओ तनी लड़का से ना बोल नहीं खे, हम जाके संग्रामपुर से पानी लिया के पिए तनी ऐसे नहीं
विधायक कॉलेज एगो बूढ़े न हलू ना रोक के कहता नहीं बड़ा का दिक्कत वहां देखा बाल बच्चा का दोसर का हाँ? हमन ये बुझत से काम बताई कि कितना कल तक ले ना हलल ना कुछ के सुविधा कल यही यार रहलो तो हम बोल नहीं तो जाके खाना का सुविधा चीरा मिले रहा। पेयजल की समस्या है, लोगों के लिए अतिरिक्त कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जो किसान हैं उनकी फसल क्षति हो गई है, जो परिवार के लोग हैं जिनका घर जो है इस बाढ़ में जो है बह गया है, वैसे लोग अपने सामान को लेकर बांध पर रहने को मजबूर है। जिला प्रशासन ये दावा जरूर कर रहा है कि सभी को राहत हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन राहत के नाम पर पेयजल तक नहीं मिल रहा है और जो बुजुर्ग है वो रो के अपनी व्यथा भी बता रहे हैं। ये बड़ा चिंताजनक है। सरकार को इस पर सोचना होगा, सरकार को व्यवस्था करनी होगी और खासतौर पर बाढ़ पीड़ितों को मलहम लगाना होगा। अवनीश कुमार, न्यूज 18 संग्रामपुर। भागलपुर में कई जगहों पर कैंप लगाए गए थे बाढ़ पीड़ितों के लिए, लेकिन अब वो कैंप की व्यवस्था हटा दी गई है, जिससे वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। जायजा लिया संवाददाता आशीष रंजन ने। हमें तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के टिल्ला कोठी में यहाँ बाढ़ आने के बाद जो है दिलदारपुर गांव के लोग जो है यहाँ पर अपना बसेरा बनाए थे और बाढ़ राहत कैंप जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर बनाया गया था और यहाँ पर जो है कम्युनिटी किचन के तहत खाना दिया गया था। लाइट की व्यवस्था इन लोगों के लिए की गई थी, लेकिन कल से जो है कम्युनिटी किचन भी बंद कर दिया गया, वहीं लाइट की जो व्यवस्था थी उसको भी खोल लिया गया है। नहीं, यहाँ जाने के लायक कभी नहीं है, सगर कादो है। हाँ। और यहाँ भी घर में भी तो रहने के लायक भी नहीं है और यहाँ लाइट के भी व्यवस्था था, खाना तो परसों से बंद कर दिया और की लाइट के भी आए खोल खाल के सब लेके चला गया, बोला कि यहाँ पर हमारा जो है न डिप्टी खत्म हो गया है। परेशानी है कि बाल बच्चा कैसे रहेगा, नीचा में सोएगा, रात में अनारा में सांप काटेगा कि बिच्छा काटेगा। गांव में पानी कम गया ना, गांव में पानी क्या कम गया है, गांव सिकल गया है, तो हमारे घर में रहने की व्यवस्था नहीं है। कैसे बाल बच्चा ले जाके रहेंगे, नहीं रहेंगे, अब कौन सोचेंगे। नहीं यहाँ रहेंगे तो वही सांप से चुनर के डर है, कीड़ा काटेगा, मकोड़ा काटेगा। खाना भी न दे, 2-4 दिन खिलाया वो भी बंद कर दिया, बिजली पंखा खोल लिया, कैसे बच्चा रहेगा अंधेरे में। और डीएम सर के दिशा निर्देश के आलोक में हम लोगों ने जहां जहां आवश्यकता थी कम्युनिटी किचन का संचालन किया, जहां पे आवश्यकता थी हम लोगों ने राहत शिविर का भी वहां पे बनाया था। अभी सब जगह से पानी उतर गया है, स्थिति सामान्य है, तो सभी कम्युनिटी किचन्स को भी बंद कर दिया गया है। शहर में भी 1-2 जगह लोग रुके हुए थे जो कि अन्य प्रखंड के थे, वहाँ पे भी स्थिति सामान्य हो गई है, वहाँ पे भी कम्युनिटी किचन क्लोज कर दिया गया है। और इसी बीच गया से आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां फल्गु नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गया से बता रहे हैं, जहां 2 बच्चों की डूबने से जान चली गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, स्काउट एंड गाइड की वॉलंटियर थी ये, मेडिकल में 2 बच्चों का इलाज लगातार जारी है। बगहा में बारिश